लेनिका एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार इन्होंने जीता। तो ये नाम भी ध्यान रखने, बढ़ते आगे। देखिए फिर अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, क्या नाम है उनका? के विजय राघवन। तो अभी सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो अब वे इस पद पर अप्रैल 2022 तक बने रहेंगे। बाकी चित्रा नायक अभी इन्फोसिस के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए। एनवी रमन भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ये 48 नंबर के, क्योंकि 47 नंबर के जो हैं शरद अरविंद बोबड़े, ये अप्रैल में रिटायर्ड हो रहे हैं। बाकी ए गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बने थे, तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा आशा भोसले को। तो प्रसिद्ध गायिका हैं ये आशा भोसले, इनको वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको मिला था? मराठी लेखक थे PL देशपांडे, उनको दिया गया था ये। और आखिरी 2015 में दिया गया था एक इतिहासकार हैं बाबा साहेब पुरंदरे को। बाकी प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी लेखक हैं ये, और इनको 2020 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इनके उपन्यास पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी के लिए। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान यादव का 2020 का गांधी पुरस्कार के लिए इनको चुना गया। और कबूस बिन सईद अल सैद ओमान के दिवंगत सुल्तान थे ये, और अभी इनको 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा 2019 के लिए, और बंगबंधु को 2020 के लिए। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजीव कुमार को। तो अभी IAS संजीव कुमार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं। और अभी आपको बता दूं, इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के कुरनूल हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया है। बाकी विकास सिंह अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। GP सामंत भारत के मुख्य सांख्यिकीविद चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया ये नियुक्त हुए। बाकी JK शिवन धनलक्ष्मी बैंक के MD CEO बने। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर अगला प्रश्न है, होला मोहल्ला त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर होगा पंजाब में। तो होला मोहल्ला ये पंजाब में मनाया जाने वाला एक वार्षिक सिख उत्सव है, और इस साल ये 24 मार्च से लेकर 29 मार्च तक मनाया जा रहा है। तो कीरतपुर साहिब और आनंदपुर साहिब इस उत्सव के लिए चुने गए 2 स्थान हैं, और ये देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लाखों भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करेगा। अब ये होला मोहल्ला त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? पंजाब में। तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गवर्नर है VP सिंह बदनौर। पंजाब ने अभी लाल लकीर मिशन शुरू किया था, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया था। पंजाब ने ही शगुन योजना को शुरू किया था। उसके अलावा DG नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। ई दाखिल पोर्टल भी यहीं पे लॉन्च किया था। बसेरा योजना भी यहीं पे शुरू की थी। DG नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा यहीं पे PR इनसाइट नाम से एक एप्लीकेशन या कह दीजिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। और पंजाब का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया ब्यास नदी में पाए जाने वाली सिंधु डॉल्फिन को। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनने की उम्मीद है? तो आंसर होगा 2031। तो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के वर्ष 2031 तक अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। देखो, इससे पहले बैंक ने ये घोषणा की थी कि भारत 2028 तक तीसरा स्थान हासिल कर लेगा, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण भारत को काफी नुकसान हुआ, इसलिए अब इस ईयर को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, ये अनुमान कर दिया गया 2031 तक का। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि 2028 तक चाइना USA को पछाड़ के सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और इंडिया 2025 तक 5वां और 2030 तक तीसरा स्थान प्राप्त कर लेगा, यानी कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
किसके अनुसार बता रहा हूँ ये? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन इस प्रश्न में हम देख रहे हैं प्रश्न क्या कह रहा है, कब तक हो जाएगा ऐसा या कब तक ऐसा होने की उम्मीद है? तो 2031 तक। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आतिश चंद्र को। तो अभी आतिश चंद्र को भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। बाकी देखिए नीतू सिंह, अभी चमेली देवी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था इनको। डॉक्टर सोनू गांधी सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के अभी डायरेक्टर जनरल बने थे ये नए, तो इनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश को टीबी मुक्त घोषित किया गया? तो आंसर होगा लक्षद्वीप को। अच्छा, एक तो लक्षद्वीप और एक जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले को अभी टीबी मुक्त घोषित किया गया। और इनके अलावा नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत टीबी को समाप्त करने के लिए 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने भारत में पहली रैंक हासिल की है। अच्छा बताइए, भारत में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक का है? 2025 तक का। और विश्व में जितने भी टीबी के मामले हैं 30% भारत में है। और अभी वर्ल्ड टीबी डे भी मनाया था हमने, विश्व टीबी दिवस, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को, जिसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी रक्षा के संदर्भ में वज्र क्या है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया? ये एक अपतटीय गश्ती पोत है, यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो भारतीय तट रक्षक जहाज है ये वज्र, जो कि एक अपतटीय गश्ती पोत यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। और अभी इसे सेना में शामिल किया गया है। इसे स्वदेशी रूप से लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डर्स ने डिजाइन किया और इसको निर्माण भी किया। तो ये 7 अपतटीय गश्ती जहाजों में से छठा है। तो ये जहाज अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार प्रणालियों के साथ सुसज्जित है, जिसमें स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन और प्रदूषण प्रक्रिया उपकरण भी शामिल है। तो ये ध्यान रखना, ये एक अपतटीय गश्ती पोत है जिसका नाम है वज्र। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक नाम से एक रिपोर्ट जारी की? तो आंसर होगा फिच रेटिंग ने। तो अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये फिच, और इसने अभी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले वित्त वर्ष नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 12.8% रहेगी, ऐसा बताया फिच रेटिंग ने। बढ़ते आगे। फिर बताइए, बिहार का पहला रबर डैम ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा गया। तो बिहार का पहला रबर डैम मोक्ष की नगरी गया में बनाया जा रहा है। और इस डैम को बनाए जाने का उद्देश्य है कि फल्गु नदी में साल भर 3 से 4 फीट पानी रह सके। अब बात बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार, और यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। इसके अलावा याद रखना, इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था बिहार। उसके अलावा उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किया था बिहार में। और बिहार की ही है फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत, और अब ये रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। उसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है नालंदा जिले के राजगीर में। और भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा आपको बिहार में, जिसे कहते हैं विक्रमशिला गांगटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अभी पटना में ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी खुला है। मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? तो बिहार की ही है। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को। अच्छा देखो, अभी बिहार दिवस हम लोगों ने कब मनाया था? जब वर्ल्ड वाटर डे बनाया था, यानी कि 22 मार्च को। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा आपको, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, किस राज्य के द्वारा भारत का पहला सरकार के द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ।
तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।